राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। इस दोहे का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, भारतीय जीवन बीमा से एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। राम शब्द का आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन काल में किया था। राम रमी हुई शक्ति, वो शक्ति जो ब्रह्म की शक्ति कण कण में समाई हुई है, उस शब्द को राम शब्द से प्रचलित में लाना चाहते थे। वो सभी इंसानों को ये बताना चाहते थे कि राम शब्द से आपको ब्रह्म की उस शक्ति का हमेशा एहसास रहेगा जो कण कण में विद्यमान है। इसी शब्द को दशरथ ने प्रयोग किया। राजा दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा, राम। और भगवान राम ने इस शब्द की सार्थकता को बनाए रखा, इसे व्यापक रूप प्रदान किया और उन्होंने अपने चरित्र से राम शब्द की व्यापकता और सार्थकता को प्रमाणित किया। इसलिए राम शब्द को जो दिव्यता प्राप्त हुई, वो का अर्थ राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में समझा जाने लगा, जबकि राम शब्द का प्रचलन राम के जन्म से हजारों लाखों साल पहले से था। राजा दशरथ का तात्पर्य है, हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं। उन सब इंद्रियों की शक्ति के रूप में जो शक्ति के द्वार शरीर के अंदर हैं, उन्हें समझने से तात्पर्य है हमारी 2 आंखें, हमारे 2 कान, 2 नासिका, जिह्वा, जनित अंग, गुह भाग, विसर्जन का भाग और त्वचा, जो इन समस्त अंगों को अपने अंदर समाई हुई है। ये हमारे शक्ति के द्वार हैं। जो इनमें समाई हुई शक्ति को समझ लेता है, उसकी सूक्ष्मता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे अपने अंतःकरण में समा लेता है और व्यवहारिक रूप से समझ लेता है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही जगत में संसार में प्रसिद्ध है। आंखें जो देखती हैं, कानें जो सुनते हैं, इन आंख और कानों के माध्यम से ही सारे भाव, सारे विचार, सारी प्रेरणाएं हमारे अंतःकरण में जाती हैं। ये आंख क्या चीज देखना चाहती है, क्या देख रही है, क्या उसे नहीं देखना है, ये एक तरह की शक्ति है जो इंसान व्यवहारिक रूप से उसको महसूस करते हुए ग्रहण करता है। बहुत सा समय ऐसा हो जाता है जब हम देखते हुए भी किसी चीज को नहीं देखते और सुनते हुए भी किसी चीज को नहीं सुनते। सुनने की वो क्षमता कि हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, और सुनने के उपरांत भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमने वो सुना ही नहीं है। हमारे आंख और कान के माध्यम से ही सारी विचारधाराएं हमारे अंतःकरण में जो गई हैं, वो छनकर जानी चाहिए और इस रूप में होनी चाहिए कि वो कल्याणकारी शक्ति अंतःकरण में प्रदान हो, प्राप्त हो और हम उसका सदुपयोग करें। इसी प्रकार नासिकासी श्वास, पर्यावरण, वातावरण का ध्यान रखना और सांस की प्रक्रिया को इस तरह से दुरुस्त करना, पुष्ट करना कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को मिले। कोई शरीर का ऐसा भाग ना रह जाए जहां ऑक्सीजन अच्छी तरह से ना पहुंचे, क्योंकि जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, हमारे शरीर का वो भाग निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है।
उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं रहती, उसमें शिथिलता आ जाती और हम बीमारी उस अंग में महसूस करते हैं। इसलिए प्राणायाम की शक्ति को, सांस लेने की शक्ति को हमें डेवलप करना है और शुद्ध वातावरण के अंदर जो हमें सांस लेना है उसको डेवलप करना है अपने शरीर के अंदर। ये एक बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा है जो हमारे शरीर का संचालन करती है, जीवनदायिनी शक्ति है, सांस के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसका अनुभव और ज्ञान होना मनुष्य को बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जिह्वा, वाणी से निकले हुए शब्द तीर की तरह से महसूस होते हैं या किसी को आनंददायक हो सकते हैं। अगर वो तीर की तरह से महसूस होते हैं किसी को, तो हमारी वाणी से निकले हुए शब्दों का दुष्प्रभाव होगा, और अगर आनंददायक हैं तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। इसलिए वाणी पर नियंत्रण, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय बोलना है, इसका नियंत्रण वाणी का नियंत्रण कहलाता है। जो इस पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने आप को वाणी द्वारा ही व्यक्त कर सकता है। वाणी से वो कैसे व्यक्त करता है, कैसे बोलता है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी वाणी से ही समझ में आता है। दूसरे, जिह्वा अगर हमारे भोजन को स्वाद के आधार से एक्सेप्ट करती है, रिएक्ट करती है, तो ये गलत है। जिह्वा में गुण होना चाहिए कि शरीर की पौष्टिकता के आधार पर भोजन को ग्रहण करे, ना कि स्वाद के आधार पर। इसलिए जिह्वा का हमारे शरीर की शक्ति का बहुत उपयोग है। जो लोग इन शक्तियों को समझते हैं, जानते हैं, इनका निरूपण करते हैं, इनमें नियामक हैं, वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हमारे जनित अंग की ऊर्जा सर्वव्यापक है। शिरोमणि पुरुष भी जो इस व्याप को नहीं समझ सकते, जिन्होंने इसमें चूक की है जनित अंग की शक्ति को समझने में, उनका पतन हो गया। जो जनित अंग की शक्ति को समझते हैं उनके यहाँ उत्तम संतानें पैदा होती हैं जो समाज कल्याण में आगे बढ़ती है। जनित अंग की शक्ति का अध्ययन करना, उसको समझना, उसको नियंत्रण करना सामाजिक जीवन में इतना श्रेष्ठतम कार्य है, इतना सूक्ष्म भी है। जो इस पर काबू कर लेता है, समझ लेता है, वो शक्ति के निरूपण में, शक्ति को संचालन करने में, शक्ति को नियंत्रण करने में कामयाब हो जाता है और वो समाज के अंदर शिरोमणि बन जाता है। बहुत बड़े विद्वान इंसान जो इस पर काबू ना कर सके, पतन के गर्त में चले गए, उनका एक ही दिन में पतन हो गया। इसी प्रकार भूभाग से निकलने वाली जो हमारी वेस्ट पदार्थ हैं, खाने के उपरांत जो वेस्ट हुआ है, उसका शरीर से निष्पादन होना चाहिए, निकलना चाहिए। वो निकलने की प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए कि हमें अपने भोजन में किस तरह से खाने को लेना है, किस प्रकार से हमें उसका संचालन करना है कि वो हमें एडजस्ट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेस्ट बनना है या नहीं बनना है, वो हमारे शरीर में समायोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके उपरांत जो वेस्ट पदार्थ है उसका नियमित रूप से शरीर से निष्कासन हो रहा है। इसी तरह से शरीर के जो और भी टॉक्सिन्स, दिन रात जो हमारी टॉक्सिन्स, हमारे सेल्स, डेड सेल्स बनते रहते हैं, उनका निष्पादन भी किस तरह से हो रहा है। इस शक्ति का हमें अनुभव होना चाहिए, इस शक्ति पर हमें अपना कंट्रोल होना चाहिए। जो इस शक्ति पर कंट्रोल कर लेता है वो स्वस्थ रहता है, हमेशा निरोगी रहता है, उसे कोई व्याधि नहीं घेरती। इसी प्रकार से हमारा 10वां सबसे बड़ा जो समस्त अंगों को, जो समस्त को अपने अंदर समाये हुए है, वो है त्वचा। त्वचा स्पर्श की शक्ति से ही, स्पर्श के आधार पर ही, मौसम के अनुसार स्पर्श का ज्ञान से भी ये त्वचा हमें शक्ति प्रदान करती है, हमारे अनुभव को बढ़ाती है। हमें स्पर्श की शक्ति से ही पता लग जाता है
जो इस चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो ज्ञानी है। इस प्रकार से दशरथ के नाम में समाये हुई 10 शक्तियों के ज्ञान को जो समझ लेता है, वो संसार में, वो दुनिया में, समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वही कल्याणकारी हैं, वही मार्गदर्शन कर सकते हैं, वही समाज को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। इस तरह से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।